हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 7 की बुक पढ़ेंगे, इंग्लिश रीडर लेसन 6, और लेसन का नाम है अ गुड सिटीजन। सिटीजन मीन्स होता है नागरिक, गुड मीन्स अच्छा, यानी कि अच्छा नागरिक। लेसन का क्या नाम है? गुड सिटीजन। लेसन 6 है, 5 लेसन तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके पिछले वीडियो आप लोग जाकर देख सकते हो निदान अकेडमी बाय एस के सर में। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये नया लेसन है, नए अंदाज में समझते हैं लेसन को, और इसके क्वेश्चन आंसर भी साथ में कर लेंगे हम लोग। चलिए शुरू करते हैं। लिखा है रचनाज अंकल एंड आंट लिव्ड इन मैसूर, यानी कि रचनाज, ये एपोस्ट्रॉफी एस है, इसका अर्थ होता है का, यानी कि रचना के चाचा एंड यानी और, आंट मीन्स चाची, लिव्ड मीन्स रहती थी, इन मैसूर मीन्स मैसूर में, मैसूर शहर का नाम है। ठीक, यानी कि रचना के चाची चाचा मैसूर में रहते थे। रचना एंड हर पेरेंट्स, यानी कि रचना एंड हर पेरेंट्स मीन्स उसके माता पिता, हैड गॉन टू मैसूर। गॉन मीन्स जाना होता है, गो की थर्ड फॉर्म है। टू स्पेंड दियर वेकेशन, स्पेंड मीन्स होता है व्यतीत करना, दियर वेकेशन मीन्स अपनी छुट्टियाँ, विथ देम उनके साथ, यानी कि रचना के माता पिता मैसूर छुट्टियाँ व्यतीत करने के लिए गए। या इसे कह सकते हैं कि उसके माता पिता उनके साथ अपनी छुट्टियां बिताने मैसूर गए। देम माने उनके। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। कह रहा है दे वेयर ऑल एक्साइटेड। एक्साइटेड मीन्स होता है उत्साहित होना। दे वेयर ऑल एक्साइटेड, वो सब उत्साहित थे। एज दे वेयर गोइंग टू विजिट, दे वेयर गोइंग टू विजिट द वृंदावन गार्डन। एज दे वेयर गोइंग, वे जा रहे थे, टू विजिट घूमने, द वृंदावन गार्डन, वृंदावन गार्डन। वे सब बहुत उत्साहित थे, वे सब बहुत उत्साहित थे क्योंकि वे वृंदावन गार्डन घूमने जा रहे थे, वृंदावन गार्डन घूमने जा रहे थे। ऑन द वे, ऑन द वे रास्ते में, हर आंट टोल्ड देम, उसकी आंटी ने उसे बताया, यानी कि चाची ने उसे बताया, दैट कि अबाउट 2 मिलियन, लगभग 2 मिलियन टूरिस्ट माने यात्री, विजिट मीन्स यात्रा करना होता है, यानी कि आना, द वृंदावन गार्डन एवरी ईयर। वृंदावन गार्डन मीन्स वृंदावन गार्डन एवरी ईयर मीन्स प्रत्येक साल, यानी कि इसका अर्थ फिर से समझ लेते हैं हम लोग। कहाँ से था? ऑन द वे यानी कि रास्ते में उसकी चाची ने उन्हें बताया कि हर साल लगभग 20 लाख यात्री वृंदावन देखने आते हैं या घूमने आते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सारी हमने वोकैब इसकी बता दी हैं। चलिए नेक्स्ट लाइन देखते हैं। रचना सेड, रचना ने कहा, क्या कहा? रचना ने कहा, आंट इट इज़ गोइंग टू फन, ये बहुत मज़ेदार है। इट इज़ गोइंग टू फन, ये बहुत मज़ेदार है। एज दे, एज मीन्स जैसे ही, दे एंटर द गार्डन, वे गार्डन में प्रवेश किए, वे बगीचे के अंदर गए। रचना एक्सक्लेम्ड, रचना ने कहा, वाओ वाओ व्हाट ब्यूटीफुल फ्लावर, कितने सुंदर फूल, एंड फाउंटेन्स और फव्वारा, आर दीज यहाँ। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं। रचना ने कहा, चाची ये बहुत ही मज़ेदार है। जैसे ही वे उद्यान के अंदर पहुँचे, रचना बोली, वाओ कितने सुंदर फूल और फव्वारे हैं ये, कितने सुंदर फूल और फव्वारे हैं ये। ठीक,
आगे देते हैं आई मस्ट मेक अ बुके। इसको बुके पढ़ा जाता है, ठीक है। बुके मीन्स होता है गुलदस्ता। फॉर माई शेल्फ, मुझे अपने लिए गुलदस्ता बनाना चाहिए। आई मस्ट मेक अ बुके फॉर माई सेल्फ, यानी कि मुझे अपने लिए गुलदस्ता बनाना चाहिए इन फूलों को तोड़ करके, ठीक है। द मोमेंट शी ट्राइड टू प्लक वन ऑफ द फ्लावर्स, जैसे ही उसने फूल तोड़ने का प्रयास किया। द मोमेंट शी ट्राइड मीन्स प्रयास किया, टू प्लक मीन्स तोड़ने का, वन ऑफ द फ्लावर्स फूलों को, जैसे ही उसने फूलों को तोड़ने का प्रयास किया। हर आंट स्टॉप्ड, उसकी चाची ने रोका, एंड सैड और कहा, डोंट डू दैट, ये मत करो या मत तोड़ो। वी शुड नॉट प्लक फ्लावर, फ्लावर, प्लक मीन्स होता है तोड़ना, फ्लावर मीन्स फूल, यानी कि हम फूल नहीं तोड़ सकते हैं। उसकी चाची ने क्या कहा, ये मत करो, हम फूल नहीं तोड़ सकते हैं। आफ्टर टेकिंग अ राउंड ऑफ द होल गार्डन, पूरा गार्डन का चक्कर लगाने के बाद। आफ्टर टेकिंग राउंड ऑफ द होल गार्डन, टेकिंग राउंड मीन्स पूरा चक्कर लगाने, आफ्टर का मतलब बाद, यानी कि पूरा चक्कर लगाने के बाद। होल द गार्डन यानी कि पूरे गार्डन का चक्कर लगाने के बाद। सेट डाउन, बैठ गए, टू हैव स्नैक्स खाने के लिए, यानी कि पूरे उद्यान का चक्कर लगाने के बाद वे स्नैक्स खाने बैठ गए। आंट यानी कि चाची। हैड ब्रॉट पॉपकॉर्न जानती हो, जो लावा टाइप का बनाया जाता है, ठीक, वो पॉपकॉर्न होता है। आंट हैड ब्रॉट मीन्स होता है खरीदना, बाई का थर्ड फॉर्म। ब्रॉट पॉपकॉर्न, समोसा, सैंडविच एंड फ्रूट्स फॉर एवरीवन, समझिएगा इसको। आंट हैड ब्रॉट, आंट ने खरीदा पॉपकॉर्न्स, समोसा, सैंडविच एंड फ्रूट्स फॉर एवरीवन में सभी के लिए, यानी कि चाची ने सभी के लिए पॉपकॉर्न, समोसा, ये हो गया समोसा, सैंडविच और फल सभी के लिए खरीदे। रचना फिनिश्ड हर स्नैक्स, रचना ने अपने स्नैक्स खा लिए। एंड थ्रे हर प्लेट एंड ग्लास अंडर द बेंच, और प्लेट और ग्लास को बेंच के नीचे फेंक दिया, यानी कि खाने के बाद प्लेट और ग्लास को बेंच के नीचे फेंक दिया। बेंच मीन्स टेबल मतलब। हर आंट पोलिटली आस्क्ड, नम्रतापूर्वक पूछा, उसकी चाची ने नम्रतापूर्वक पूछा। हर मीन्स उससे। डू यू थ्रो, क्या तुम फेंकते हो, द वेस्टेज अंडर योर स्टडी टेबल, ये वेस्टेज अंडर मीन्स नीचे, योर स्टडी टेबल मीन्स अपने अध्ययन जहाँ अपन पढ़ाई करते हैं उस टेबल के नीचे, और सोफ़ा या सोफ़ा के नीचे। एट होम टू, और घर में भी, यानी कि उसकी आंटी पूछती है, क्या तुम जहाँ पढ़ाई करते हो उस टेबल के नीचे या अपने रूम में सोफ़े के नीचे ये वेस्टेज को फेंकती हो, उसकी आंटी कहती है, ठीक। रचना क्या कह रही, इट इज़ 1 मिनट, कहीं छूट रहा है क्या, नहीं सही है। उसकी आंटी रचना से कहती है, क्या तुम अपने रूम में सोफ़ा के नीचे और टेबल के नीचे इस वेस्टेज को फेंक देती हो खा करके, रचना से कहा, ठीक। इट इज़ आवर ड्यूटी, ये हमारा कर्तव्य है, टू कीप सराउंडिंग्स पब्लिक प्लेस लाइक रोड, पार्क्स, स्कूल, हॉस्पिटल इट क्लीन, यानी कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या ये हमारा कर्तव्य है कि हमें अपने आसपास पब्लिक प्लेस, रोड, पार्क, स्कूल्स और हॉस्पिटल को क्लीन यानी कि साफ रखना चाहिए। वी शुड ट्रीट द होल कंट्री, हमें पूरी कंट्री यानी कि पूरा कंट्री मतलब होता है देश, जस्ट लाइक आवर होम, हमें
पूरे देश को अपने होम की तरह या अपने घर की तरह ही समझना चाहिए। हमें अपने देश को अपने घर की तरह ही समझना चाहिए। रचना, रचना क्विकली अंडरस्टैंड, रचना तुरंत समझ गई। एंड कलेक्टेड, और इकट्ठा किया। द वेस्टेज मीन्स वेस्टेज जो कूड़ा वगैरह होता है। एंड थ्रे देम इन अ डस्टबिन, और उसे डस्टबिन में फेंक दिया। समझ गए आप लोग कि रचना तुरंत समझ गई और सारे वेस्टेज को कलेक्ट करके उसने डस्टबिन में डाल दिया। आफ्टर हैविंग स्नैक्स, यानी कि स्नैक्स खाने के बाद दे मूव्ड टूवर्ड द म्यूजिकल फाउंडेशन, यानी कि संगीतमय फव्वारा। स्नैक खाने के बाद वे संगीतमय फव्वारे की तरफ गए। वेयर, जहाँ। दे इंजॉयड द लाइट एंड साउंड शो, जहाँ उन्होंने लाइट एंड साउंड शो का आनंद लिया। साउंड शो का आनंद लिया। व्हेन दे मूव्ड आउट, जब वे बाहर आए। दे सा, उन्होंने देखा। एन ओल्ड मैन, एक बूढ़े आदमी को। ट्रिप्ड एंड फेल डाउन, फिसल कर गिरते हुए। उन्होंने एक आदमी को फिसल कर गिरते हुए देखा, यानी कि बूढ़े आदमी को उन्होंने देखा। एक बूढ़ा आदमी ठोकर खाकर गिर गया, या एक बूढ़ा आदमी फिसल करके गिर गया। ट्रिप्ड एंड फेल डाउन मीन्स गिर गया। ट्रिप्ड माने फिसल करके या ठोकर खा के। ठीक। हर आंट रैन, उसकी आंटी दौड़ी। एंड हेल्प्ड द ओल्ड मैन, और उस बूढ़े व्यक्ति की मदद की। वाइल द अदर्स वेयर स्टिल थिंकिंग, जब दूसरे लोग खड़े होकर सोच रहे थे। वाट कुड बी डन, क्या किया जाए। द ओल्ड मैन थैंक्ड, ओल्ड मैन ने धन्यवाद दिया हर, उसे। फॉर हर एक्ट ऑफ काइंडनेस, उसके दयालुता भरे कार्य को थैंक दिया, यानी कि धन्यवाद बोला। बूढ़े आदमी ने उसके दयालुता भरे कार्य के लिए उसे थैंक यू बोला। ऑन हर वे बैक, वापस आते समय रास्ते में। रचना आस्क्ड हर आंट, रचना ने अपनी चाची से पूछा। डिड यू नो द ओल्ड मैन, डिड यू नो द ओल्ड मैन, यानी कि वापस आते समय रचना ने अपनी चाची से पूछा। क्या पूछा है देख ली। डिड यू नो द ओल्ड मैन whom यू हेल्प्ड, जिसकी आपने मदद की है, क्या आप उसे जानती हैं। क्या आप उसे जानती थी, है नहीं जानती थी। ठीक। हर आंट रिप्लाइड, उसकी चाची ने उत्तर दिया। नो रचना, नहीं रचना। आई डिड नॉट, मैं नहीं जानती। बट, लेकिन। आई हेल्प्ड हिम, मैंने उसकी मदद की। बिकॉज, क्योंकि। ही वॉज इन ट्रबल, क्योंकि वह मुसीबत में था। वी मस्ट अवे हेल्प पीपुल, वी मस्ट ऑलवेज, अवे नहीं सॉरी, वी मस्ट ऑलवेज हेल्प पीपुल हु आर इन ट्रबल, हमें उस व्यक्ति की मदद करनी चाहिए जो किसी समस्या में है। वी शुड टेक केयर ऑफ द पीपुल अराउंड अस, जस्ट लाइक वी टेक केयर ऑफ द मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली। ठीक, समझ लीजिएगा। कह रहा है वी शुड टेक केयर, हमें देख रेख करनी चाहिए। ऑफ द पीपुल, लोगों की। अराउंड अस, अपने चारों ओर जो हैं। जस्ट लाइक वी टेक केयर और फैमिली मेम्बर, जैसे कि हम अपने फैमिली मेम्बर की, यानी कि फैमिली के सदस्यों की देखभाल करते हैं। इसको समझने का प्रयास करिए एक बार फिर से। वापस आते समय रचना ने अपनी चाची से पूछा, आपने जिस बूढ़े व्यक्ति की मदद की, क्या आप उन्हें जानती हैं। उसकी चाची ने उत्तर दिया, नहीं रचना, मैं नहीं जानती, पर वे संकट में थे, इसलिए मैंने उनकी मदद की। जो लोग संकट में हों, हमें उनकी हमेशा मदद करनी चाहिए। समझ गए। हमें आपस में
आसपास के लोगों की देखभाल करनी चाहिए, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हम अपने परिवारजनों की देखभाल करते हैं। इतना पूरा इसकी हिंदी हुई। एंड लास्ट लाइन क्या तुम्हारी है, इन दिस वे वी कैन बिकम गुड एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। गुड माने अच्छे, रिस्पॉन्सिबल मीन्स उत्तरदायी, और सिटीजन मीन्स होता है नागरिक, बिकम मीन्स होता है बनना या होना। इस प्रकार हम अच्छे और जिम्मेदार नागरिक बन सकते हैं। रिस्पॉन्सिबल मीन्स उत्तरदायी या जिम्मेदार। ठीक, ये चैप्टर हुआ कंप्लीट। चलो इसकी क्वेश्चन आंसर भी हम साथ में देख लेते हैं, समझने का प्रयास करिए। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन कंप्रिहेंशन क्वेश्चन है, 1 मिनट। कंप्रिहेंशन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ए है, वेयर डिड रचना गो फॉर हर वैकेशन। मतलब वैकेशन में रचना कहाँ गई थी। रचना वेंट टू मैसूर विद हर पेरेंट्स ऑन हर वैकेशन। कहाँ गई, मैसूर। अगला क्वेश्चन है, वाई वेयर रचना एंड हर पेरेंट्स एक्साइटेड। क्यों एक्साइटेड है। रचना एंड हर पेरेंट्स वेयर नहीं होगा, सॉरी, वेयर एक्साइटेड। ये एच आप हटाइए यहाँ से। वेयर एक्साइटेड बिकॉज दे वेयर गोइंग टू विजिट द वृंदावन गार्डन। कहाँ जा रहे थे, वृंदावन गार्डन। वाट डिड रचना वांटेड टू मेक हरसेल्फ फॉर हरसेल्फ। रचना वांटेड टू मेक अ बुके ऑफ गार्डन फॉर हर शेल्फ। क्या बनाना चाहती थी, बुके मन गुलदस्ता। हाउ डिड द ओल्ड मैन फॉल एंड हु हेल्प्ड हिम। द ओल्ड मैन ट्रिप्ड एंड फेल डाउन। रचनाज आंट रैन एंड हेल्प्ड हिम। किसने, रचना की चाची ने। व्हाट मस्ट वी डू व्हेन वी सी एनीवन इन ट्रबल। कोई अगर संकट में हो या समस्या में हो तो हमें क्या करना चाहिए बताना है। तो वी गो टू हिम हर एंड ऑलवेज हेल्प हिम हर हु इज इन ट्रबल। व्हाट शुड बी द क्वालिटीज ऑफ अ गुड सिटीजन। तो ये इनकी क्वालिटी लिखी हुई है, आप लोग नोट कर सकते हैं। A good citizen should always be ready to help those in trouble. She should take care of people around him. Her these qualities make us a good citizen. Word power देखते हैं, ये fill in the blanks हैं। fill in the blanks में ये आपको fill करने हैं, ये सारे वर्ड्स दिए गए हैं ये वाले। चलिए देखते हैं। नीता इज प्लानिंग टू विजिट कश्मीर इन समर वैकेशन, यानी कि इसमें वैकेशन भरा गया है। गरिमा इज एक्साइटेड टू सी हर गिफ्ट। एक्साइटेड, ये एक्साइटेड भरा गया है। द टीचर स्पोक द मनीष पोलिटली, यानी विनम्रतापूर्वक। कार्तिक, ये कार्तिक लिखा गया है यहाँ पर। कार्तिक इंजॉयड, यहाँ इंजॉयड भरा गया है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। प्रीतिज इरिस्पॉन्सिबल, इसमें भरेंगे। बिहेवियर हैज, ये केज्ड लिखा है। केज्ड हर अ लॉट ऑफ ट्रबल। क्या लिखा है, केज्ड, CAUSED, केज्ड हर अ लॉट ऑफ ट्रबल। टाइपिंग मिस्टेक बहुत बनी रहती है इसमें, चलो सुधार करेंगे इसमें भी, परेशान मत होना आप लोग। मैच द फॉलोइंग वर्ड्स, ये मैचिंग करनी थी, हमने सीधे सीधे करके ही लिख दी, आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक, फंक्शन को इससे मिलाया है। ठीक, वेस्टेज है ये, इस तरह से आप लोग कर लीजिए। ये ठीक है। ट्रिप्ड, प्लग्ड, बकेट, ठीक, इसको आप लोग कर लीजिए अपने हिसाब से।
एंड लैंग्वेज प्रैक्टिस है, ये भी देख लीजिए। राइट द फेमिनाइन जेंडर ऑफ द फॉलोइंग मस्कुलिन जेंडर, ये जेंडर बताने थे, ये हमने जेंडर भी आप लोगों के लिए सबके लिख दिए, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अंकल का आंट, ओल्ड मैन, ओल्ड लेडी, फादर, मदर, हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस, लैंड लॉर्ड, लैंड लेडी, मिल्क मैन, मिल्क मेड। और ये पंचुएशन का प्रयोग करना था, तो ये पंचुएशन भी हमने कंप्लीट करके दे दिए, आप लोग कर सकते हो। नंबर ए में ये तुम्हारा आर कैपिटल बन जाएगा और यहाँ फुल स्टॉप लगेगा, ठीक है। रचना इज ऑन वैकेशन, ये अबाउट का ए बड़ा बनेगा, यहाँ फुल स्टॉप लगेगा। फिर रचना एक्सक्लेम्ड, कामा, इन्वर्टेड कामा, वाव, फिर कामा लगेगा। इस तरह से ये कंप्लीट होगा। ये तुम्हारा आंट, डिड यू नो द ओल्ड मैन whom you helped, ये तुम्हारा इन्वर्टेड कामा के अंदर है, ठीक, क्वेश्चन मार्क रहेगा। और इसके बाद ये ई नंबर है द गंगा, इसमें द में टी बड़ी है और गंगा का जी बड़ा रहेगा। नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश था, तो ये देखिए उत्तर का यू बड़ा होगा, प्रदेश का पी, और ये थैंक यू का टी बड़ा होगा, और तनु नाम है इसलिए ये भी एक कैपिटल बनेगा। इस तरह से आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। आप लोग आराम से इस लेसन को पढ़िए, समझिएगा। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।